नमस्कार फ्रेंड्स, इस मॉडर्न लाइफ में युवा हो या सीनियर सिटीज़न हो, सभी का ऐसा लाइफ हो गया है, यानी भीड़ भाड़ वाला एक जीवन शैली पूरी बदल गई है। गांव हो या शहर हो, उसमें लाइफ स्टाइल सबकी चेंज हुई है, लेकिन विशेषकर जो बड़े शहर हैं उनकी लाइफ स्टाइल तो विशेष ही चेंज हो गई है। आज चकाचौंध की दुनिया में 24 घंटे बड़े शहरों में लोग दौड़ भाग किया करते हैं। वहाँ यही नहीं मालूम पड़ता है कब दिन हुआ, कब रात हुई, कब दोपहर हुआ, कब आधी रात हुई। 24 घंटे गाड़ियाँ चला करती हैं, दुकानें खुली रहती हैं, जितने भी मिल फैक्ट्रियाँ हैं वो सब खुले रहते हैं। बहुत सारे ऑफिस जो होते हैं कंपनियों के, वो भी 24 घंटे खुले रहते हैं। यानी लोग हर समय ये नहीं मालूम पड़ता है कि कितने टाइम किसी का सूर्योदय हुआ है, कितने टाइम सूर्यास्त हुआ है। वो आपस जो है दौड़ भाग में लगे रहते हैं। देखो, इस दौड़ भाग की दुनिया में सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उनका एक टाइम टेबल निश्चित होना चाहिए कि खाने का टाइम, सोने का टाइम, ये सब क्लियर होना चाहिए। अगर ये लाइफ स्टाइल उनकी सही नहीं है तो उनका शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा, और जो भी जीवन का आनंद है, अगर शरीर रोगी हो गया तो जीवन का आनंद नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आजकल ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि 30 वर्ष की अवस्था के बाद लगभग जब 40 वर्ष की अवस्था आती है तो लोगों में शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ऐसी बीमारियां होने लगती हैं। यानी ये सब बढ़ने लगता है, जिससे उनका शरीर 40 वर्ष में एकदम बिल्कुल 80 वर्ष वाला, यानी जो प्राचीन समय में, पहले समय में लोग 80 वर्ष के बूढ़े होते थे, वो अवस्था 40 वर्ष के लोगों को महसूस होने लगती है। क्योंकि शरीर में जब कोई भी क्रिटिकल डिजीज़ आ जाती है तो शरीर की युवावस्था चली जाती है और बस दवाइयों के सहारे व्यक्ति जीवित रहता है। अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो इस भाग दौड़ की दुनिया में उसे ये निश्चित करना है कि हमें 24 घंटे में 8 घंटे सोना है, और जो खान पान है हमारा सही होना चाहिए। सभी प्रकार के पोषक तत्व उसके खान पान में उपलब्ध हों। उदाहरण के लिए कार्बोहाइड्रेट, रोटी चावल, इससे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। और जो प्रोटीन होता है, जिसमें विशेषकर एनिमल फूड हैं या दालें हैं, इनसे प्रोटीन प्राप्त होती है। इससे भी शरीर की मांसपेशियों का निर्माण होता है और फाइबर, देखो फाइबर जितने भी हमारे अनाज होते हैं उनका जो छिलका होता है वो फाइबर होता है। अगर बिना छिलके का अनाज प्रयोग किया जाता है, उदाहरण के लिए रिफाइंड चीज़ें जैसे मैदा है, चीनी है, इनमें फाइबर नहीं होते हैं। अगर फाइबर भोजन में नहीं है तो भोजन शरीर के लिए परिपूर्ण रूप से जो उसके पोषक तत्व हैं शरीर को नहीं प्राप्त हो पाते हैं। डाइजेशन वीक हो जाता है, लिवर वीक हो जाता है, जिससे सभी ऑर्गन वीक होने लगते हैं। तो ये ध्यान देना होता है, वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, उनको अपने भोजन में जितने भी पोषक तत्व हैं, 5 प्रकार के पोषक तत्व, फाइबर और वाटर, ये सब परिपूर्ण रूप से उपलब्ध होना चाहिए। और ये देखना चाहिए जितने भी जंक फूड होते हैं, उदाहरण के लिए चाउमीन है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, मैक्रोनी है, तो ये सब परिपूर्ण रूप से संतुलित आहार नहीं होते हैं। विशेषकर युवाओं को, बच्चों को यही चटपटी चीज़ें पसंद आती हैं, जिसका उन्हें सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब उसकी लाइफ स्टाइल, यानी प्रत्येक व्यक्ति की लाइफ स्टाइल को अगर सही करना है तो हमें वो खाद्य पदार्थ जो घर में बनाए जाते हैं, विशेषकर रोटी, दाल, सब्जी, फल, दूध, दही, इनका प्रयोग करना है। अगर ये खाद्य पदार्थ बाहर उपलब्ध हो जाते हैं, बाहर जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो हमें ये देखना है कि उसमें सब्जी है तो परिपूर्ण रूप से सब्जी की मात्रा है कि नहीं है। लोग चाउमीन, जितने भी नूडल्स का प्रयोग करते हैं, तो नूडल्स में देखो, देखने के लिए कुछ हरी सब्जियां दुकानदार लोग जो बनाते हैं उसमें मिक्स कर देते हैं, कुछ हरे मटर मिक्स कर दिया, लेकिन इसका जो रेशियो होता है वो पर्याप्त नहीं होता है। पर्याप्त रेशियो के लिए ये ध्यान देना है कि अगर युवा व्यक्ति है तो उसे कम से कम 100 ग्राम 24 घंटा में दाल, अगर वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है तो जो मीट वगैरह हैं, कम से कम 100 ग्राम 24 घंटे में अवश्य लेना है। अगर इसकी मात्रा कम हुई तो उन्हें परिपूर्ण रूप से प्रोटीन नहीं प्राप्त हो पाती है। विटामिन्स के लिए ये ध्यान दिया जाता है, कम से कम 250 ग्राम हरी सब्जियां या फल अवश्य उसे लेना, हर व्यक्ति को लेना चाहिए। अगर ये मात्रा कम हुई, फॉर एग्जांपल कोई 2-3 चम्मच हरी सब्जी प्रयोग कर लेता है तो इसके लिए वो परिपूर्ण नहीं है। ये ध्यान देना है, कम से कम 24 घंटे में 200-250 ग्राम
जो हरी सब्जी है, उदाहरण के लिए तुरई, लौकी, कद्दू, करेला, भिंडी, परवल, ऐसी हरी सब्जियां प्रयोग करना चाहिए। और जो सीजनल फ्रूट होते हैं, फॉर एग्जांपल ये नवंबर का महीना है तो इस समय सेब हैं, पपीता हैं, अमरूद हैं, शरीफा हैं, अनेकों प्रकार के फल उपलब्ध मार्केट में उपलब्ध रहते हैं। तो इनमें अगर सेब है, उदाहरण के लिए सेब अगर 100 ग्राम व्यक्ति सेब प्रयोग करता है तो उसको लगभग 2 से 3 ग्राम तक फाइबर प्राप्त हो जाता है। आंवला है, आंवला में भी लगभग ऐसे है 2, 2.5, 3 ग्राम 100 ग्राम में फाइबर होता है। मूली है, उसमें 100 ग्राम अगर मूली है तो उसमें 5 ग्राम फाइबर होता है। तो ये जो पोषक अमरूद है उसमें 100 ग्राम में लगभग 5 ग्राम से भी ज़्यादा फाइबर होता है। तो ये डाइजेस्टिव फ्रूट हैं, मूली, अमरूद, आंवला, इनका प्रयोग करना चाहिए। पपीता भी ऐसा एक फल है जिससे जो हमारा डाइजेशन है वो सुगम हो जाता है। तो अगर व्यक्ति इन फलों का, सीजनल फलों का प्रयोग करता रहता है साथ में सभी पोषक तत्वों के साथ साथ में, तो उसका शरीर सदा स्वस्थ रहता है। और जो क्रिटिकल डिजीज़ हैं, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड यानी हार्ट डिजीज़, वो उसके शरीर में नहीं पनपती हैं और उसकी अवस्था पूरी 100 ईयर्स की जो एज मानी गई है मनुष्य की, वो 100 ईयर्स तक अपना जीवन व्यतीत करता है। थैंक यू सो मच।